Hello dear friends, how are you all of you? I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 6 in English grammar and our chapter name is the articles. Articles बच्चों हम सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, हम पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. आर्टिकल्स बेसिकली हमारे तीन होते हैं, ए, एन और द. ये तीन हमारे आर्टिकल्स हैं. तो इसी से रिलेटेड आज हमारा चैप्टर रहने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे जो आपको सेंटेंस दिए हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करके दिखाया गया है और यही हमारे आर्टिकल्स हैं. कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये हमारे आर्टिकल्स हैं, हमें पता है, और इनका सेंटेंस में आपको यूज करके दिखाया है. तो पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, आई सॉ अ काउ एंड अ बफेलो, यानी कि मैंने काउ और एक बफेलो देखी. द काउ वॉज व्हाइट, यानी कि जो काउ थी वो व्हाइट थी. द बफेलो वॉज ब्लैक, बफेलो ब्लैक थी. आई ऑल्सो सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट भी देखा. अब हमें यहाँ पर बोला है द स्टडी ऑफ दी सेंटेंसेज शो दैट ए और एन डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग बट द पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. देखिए यहाँ पर अभी हमने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े, इसमें हमें बताया गया कि जहां पर हमने ए और एन का इस्तेमाल किया था वहां पर वो किसी पर्टिकुलर चीज को शो नहीं कर रहा, लेकिन जहां हमने द का इस्तेमाल किया वो किसी पर्टिकुलर चीज को शो कर रहा है. जैसे द काउ, द बफेलो, यानी कि किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ में हम द का इस्तेमाल करते हैं. ए और एन का जब हम यूज करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं करते. ठीक है, ए और एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं और द डेफिनेट चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है. यहाँ पर है पॉइंट्स टू रिमेंबर में, ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टेक आर्टिकल ए और एन, यानी कि जितने भी हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, एक तो सिंगल होने चाहिए और साथ में काउंट होने चाहिए, ऐसे नाउन के साथ में हम ए और एन का यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, वी ब्रॉट अ बुक, अ पेन एंड एन इंक पॉट. एन एप्पल इज अ डे, कीप द डॉक्टर अवे. ठीक है, तो ये हमारे कौन से थे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इनके साथ में ए और एन का यूज हुआ. आगे बोला है पॉइंट्स टू रिमेंबर में, अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट टेक ईदर ए और एन. जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनके साथ में ए और एन का इस्तेमाल दोनों में से किसी का भी नहीं होता. अब बात करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए. जो हमारा आर्टिकल ए होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं. ए यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. देखिए जो भी हमारा वर्ड होगा उसकी साउंड अगर कॉन्सोनेंट से आ रही होगी, हमारे 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, और उन 26 लेटर्स में से 5 वॉवल्स को हटा के जो भी हमारे रिमेनिंग अल्फाबेट बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और उन्हीं कॉन्सोनेंट के साथ में हम ए का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, यानी कि जितने भी सारे हमारे वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया है. ए यूज ऑल्सो बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद यू व्हेन यू इट प्रोनाउंस एज इन यूनिक एज. देखिए ए जहां पर हमारा इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, यानी कि कोई भी अगर हमारा वर्ड है और वो किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से स्टार्ट हो रहा है, और यू उसमें कैसे प्रोनाउंस होगा, जैसे कि यूनिक, तो उसके साथ में भी ए का इस्तेमाल होगा. अब बोला है आपको यूज ऑफ आर्टिकल एन. एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. देखिए हमारे जो भी वॉवल्स हैं, वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. इन 5 वॉवल्स के साथ में हम एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई भी वर्ड अगर उसकी स्टार्टिंग इन्हीं 5 वॉवल्स में से किसी वर्ड से हो रही है तो उसके साथ में हम एन का यूज करेंगे. जैसे यहाँ पर आपको बोला भी है बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड, यानी कि कोई भी हमारी सिंगुलर नाउन है उसकी शुरुआत अगर किसी भी इन वॉवल्स में से हो रही है तो हम एन का यूज करेंगे. जैसे इंक पॉट, एन इंजन, एन एग, एन ऑफिसर. ठीक है, बिफोर ए साइलेंट एच एस. और साथ में अगर कोई हमारा कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी साउंड कैसी आ रही है, हमारी ओ, यानी कि किसी वॉवल की साउंड हो रही है, तो वॉवल साउंड के साथ में भी हम एन का यूज करेंगे. जैसे कि एन आवर, ए हाफ. ठीक है, टच इसमें साइलेंट है. अब बात करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल द. अब द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बिफोर अ पर्टिकुलर कॉमन नाउन. अगर कोई भी हमारी कॉमन नाउन है उसका इस्तेमाल करने से पहले हम द का यूज करेंगे. जैसे दिस इज द गर्ल हु हैज टॉप्ड, यानी कि वही लड़की है जिसने टॉप किया था. बिफोर द नेम ऑफ रिवर एंड ओशियन, अगर कोई भी हमारा नदियों के नाम आ रहे हैं या कोई हमारे महासागरों के, समुद्रों के नाम आ रहे हैं, उनके पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे. जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन. बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, जो भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कोई भी माउंटेन रेंजेस हैं उनका नाम
नाम से पहले हम द लगाएंगे, जैसे द एंड्स, द हिमालयाज। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी हमारा फेमस न्यूज़पेपर है उसकी स्टार्टिंग से पहले भी हम द लगाएंगे, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनकी शुरुआत से पहले भी हम द लगाएंगे, जैसे द रामायण, द भगवद गीता। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में बताया द गीता, द बाइबल। बिफोर द नेम्स ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, जो भी हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं उनके नाम से पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द इंडियंस, द रशियंस। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, जो भी कोई हमारे यूनिक अलग सा ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए भी हम द लगाएंगे, जैसे द सन, द अर्थ, द मून। 8th में बोला है 8th पॉइंट में, बिफोर द एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, जो हमारी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ में भी हम द लगाते हैं, जैसे द टॉलेस्ट बॉय, द लॉन्गेस्ट रिवर। बिफोर द एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, और जो हमारे नाउन होते हैं, जो भी हमारे नाउन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ में भी हम द लगाएंगे, जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द ब्रेव यूजुअली सक्सीड। अब है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब यहाँ पर आपको बताया है कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसका क्या क्या ओमिशन है। नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द, कोई भी आर्टिकल हमारा इनके साथ में नहीं इस्तेमाल होता, यानी कि ओमिशन का मतलब होता है आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। जैसे कि जो भी हमारी भाषाओं के नाम होते हैं उनके साथ में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, इनके साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट, जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे भी। जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, दिल्ली, गोविंद, इनके साथ में भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जैसे कि हेल्थ, विजडम, आयरन और गोल्ड, इनके साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, और ये सारे हमारे ओमिटेड मतलब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है कि इनके साथ में हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था आर्टिकल्स, एंड आई होप आपको इनका यूज समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।